है। क्यों? भगवान पूर्ण है। पूर्ण के साथ रहने के बाद कोई अपूर्ण नहीं हो सकता है? बूंद तभी तक बूंद है जब तक वो समुद्र से दूर है। बूंद जब समुद्र में चला जाता है फिर वो बूंद नहीं रहता, वो भी समुद्र बन जाता है। उसी प्रकार सीधी सीधे शब्दों में यदि आपसे कहें तो क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह बचेगी जीवन में? जो राम जी को देख रहा है, क्या भगवान दिखाई पड़ जाए उसके बाद भी कुछ देखने को बचा रहेगा? असंभव, कदापि नहीं। तो फिर लक्ष्मण जी आज मिथिला देखने का मन क्यों बना रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि लक्ष्मण जी अयोध्या नगरी से आए हैं, अयोध्या को देखे हैं, उसकी गलियों में घूमे हैं, बढ़े हैं, खेले हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। वस्तुतः वो मिथिला नहीं देखना चाहते। आपको मैं निवेदन करूं, श्री रघुनाथ जी को धारण करने के लिए धरती पर मां कौशल्या जी का कोख प्राप्त हो गया। प्रभु को धारण करने के लिए मां कौशल्या जी का कोख प्राप्त हो गया था, लेकिन इस धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी जो मेरी मां किशोरी जी को धारण कर सके। तब मैया को मिथिला की धरती ने धारण किया। वो धरा कैसी होगी? जगदम्बा जहां अवतरी सो पुर बरन की जाए। लक्ष्मण जी उस धरा को देखना चाहते हैं, उस भूमि को दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं, इसलिए भाव जगा मिथिला देखने का। एक दूसरा निहित कारण मैं आपको बताऊं, इस प्रसंग में जो कारण छिपा हुआ है। आचार्य चरणों के श्रीमुख से मैंने श्रवण किया है कि लक्ष्मण जी संसार के जितने जीव हैं उनके आचार्य हैं। क्या है? बोलिए। आचार्य का काम जानते हैं क्या है? जैसे आप दीक्षा लेते हैं सद्गुरुदेव भगवान से, तो गुरु जी का काम क्या है? जो भी जीव उनके पास आए, शरण में आए, उस जीव का भगवान से संबंध करा करके उस जीवात्मा और परमात्मा के बीच से उस महात्मा को निकल जाना चाहिए। शिष्य जब तक गुरु जी में फंसा रहेगा तब तक भगवान से कैसे जुड़ेगा? गुरु का कार्य ये नहीं है कि शिष्य को अपने में फंसा के रखे, आपन फोटो दे हमरा फोटो पूजना। सदगुरु का कार्य है कि जीव को भगवान से जोड़ दे। दोनों में देखिए, हमारे महाराज श्री कहते, बाबू हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा का संबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। वो महात्मा ही वो कड़ी है जो आत्मा का परमात्मा से संबंध बनाता है। ये आचार्य का कार्य है। लक्ष्मण जी आचार्य हैं। मिथिलावासी जब सुने कि दो राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके स्वरूप पर श्री जनक जी महाराज की मति मोहित हो गई। सोचने लगे वो दोनों कितने सुंदर होंगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? वीवीआईपी लोग हैं, हम तो सामान्य वर्ग के यहाँ जनता है। वो बड़े लोग हैं, किसी विशेष अतिथि गृह में होंगे और वहीं से वापस अपने नगर चले जाएंगे। हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं है। कौन सोच रहा है? मिथिला के नर नारी।
लक्ष्मण जी आचार्य है, आचार्य का काम है जीव को भगवान से मिला देना। लक्ष्मण जी मन में निर्णय किए, मिथिला वासियों के प्रति आप हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हुआ, मैं आचार्य हूं, मैं ही भगवान को लेकर के आप सबके बीच में पहुंच रहा हूं और जी भर के दर्शन करिएगा। इसलिए लक्ष्मण जी के हृदय में भाव जागृत हुआ कि जाई जनकपुर आइय देखी। लेकिन यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात, कथा चल रही है, प्रधान यजमान हमारे विनोद भैया हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि महाराज 1 घंटा कथा रोक दीजिए, हम एक जरूरी काम करके आ रहे हैं? बोलेंगे? नहीं। हमको एक लोग सुझाव दिए अभी, बहुत दिन हुए, बहुत पुराने नए, कि महाराज जी कथा के बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया करिए। याद है ना? हमने कहा वो ब्रेक, पर कथा सुनते सुनते लोग थक ही जाते हैं, तो आधे घंटे में चाय पकौड़ी पियो के हाथ पांव सोच करके फिर आके बैठ जाएंगे। तो पूछे आधी घंटा हम क्या करेंगे? तो बोले मंच के पीछे ग्रीन रूम बनवाइए और उसमें आप भी समोसा पकौड़ी चाट सब रखिए, आधे घंटे के लिए उतरिए, आप भी समोसा चाट खा के आके फिर कथा बांचिए। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। देखिए, यहां समोसा चाट नहीं मिल रहा है, यहां अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत, और इस अमृत को पीने के बाद भी जिसको समोसा चाट की याद आ रही है, उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है? लक्ष्मण जी के मन में भाव जगा, लेकिन गुरु जी से कहें कैसे कि गुरुदेव आप कथा सत्संग रोकिए, हम नगर देखना चाहते हैं। मन की बात को मन में दबा करके बैठ गए। हम मुस्कुरा रहे हैं, प्रगटन कहीं मन ही मुस्कुराही। बैठे बैठे लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी सब समझ गए, भगवान तो सब समझते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लेकर जाऊंगा अपने रिस्क पर और नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। गुरुदेव समझ गए, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं वैसे राम जी भी आए हैं, तो ये जब स्वयं नगर नहीं देखे तो दिखाई है का? इसका मतलब ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने तत्क्षण अनुमति प्रदान की और गुरु जी को प्रणाम करके श्री राम लक्ष्मण जी निकले। सूचना फैली, क्या? देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धामा काम सब त्यागी, धाए धामा काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी, मन हो रंक निधि लूटन लागी, युवती भावन झरोखन
निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। राम लक्ष्मण जी चले नगर में। बच्चों ने जाकर घर में अब माता पिता से कहा जल्दी भागिए बाहर। माई बाप पूछे क्यों? बच्चे बोले जिनको देखने के बाद जनक जी की मति मोहित हो गई थी वो दोनों अकेले नगर में घूम रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने की सूचना प्राप्त होने के बाद मिथिलावासी भगवान को देखने के लिए इस प्रकार से घर से दौड़े हैं बाहर, जैसे मानिए कोई जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ जाए। पागलों की भांति लोग घर के बाहर दौड़े हैं। सखियां माताएं घर के छत पर झरोखों पर जाकर खड़ी हो गई हैं, राम जी को देख रही हैं। एक सखी ने कहा कि कितने सुंदर है ये, हम आज तक कभी देखे नहीं थे इतने सुंदर पुरुष को। लग रहा है कि बिल्कुल एकदम ब्रह्मा जी जैसे सुंदर है। किसके जैसे? ब्रह्मा जी जैसे। दूसरे के बोली चुप रहो, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। तो एक बोली, हम बोले विष्णु भगवान, एकदम विष्णु भगवान लग रहे हैं। बोले उनके 4 भुजाएं हैं, इनके तो 2 ही हाथ हैं। एक सखी बोली फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और केहू नाम मिलल है शंकर भगवान। बिकट बेश मुख पंच पुरारी, विकराल रूप, न जाने का खोपड़ी ओपड़ी पहन के बैठे रहते हैं। ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग के ऊपर यदि कोटि कोटि कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, इतने सुंदर है। सखियां ऊपर देख करके भगवान को मंगल भाव करने लगी। श्री दशरथ राज कुमार कहती है राम जी ए तरह खुला खुला न घुमा करिए, बहुत खतरनाक नगर है न मिथिला, न जाने कौन नजर लगाई दे, भरोसा नहीं। कहती हैं श्री दशरथ राज कुमार नजर तोहे लग जाएगी, चर्चा घर घर सखियन में यही बस अभिलाष हृदय अबलन के, बस अभिलाष तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज कुमार नजर तोहे लग जाएगी। हे चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। सखियां ऊपर से प्रभु को देखती हैं। एक सखी कहती है मैं बताऊं एक बात, ये जो संवरकू है ना इनके नाम राम है, अब पीछे पीछे जो गोरकू हैं इनके नाम लक्ष्मण है। ये दोनों अयोध्या वाले चक्रवर्ती जी के कुमार हैं। यज्ञ रक्षा के लिए बक्सर आए थे, यज्ञ रक्षा किए हैं। यहाँ पता चला है कि धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। लक्ष्मण जी सुन लिए, राम जी से बोले भैया लग रहा है कि ऊपर कोई बहुत खास बैठा है अपना। राम जी बोले तुमको कैसे मालूम? लक्ष्मण जी बोले भैया पूरा पूरा परिचय मालूम है हम लोग का, के लड़का है, के माई है, के बाप है, कहाँ आए हैं, सब पता है ऊपर। एक बार देखे क्या कौन बोल रहा है। राम जी बोले भूल कर भी मत देखना, चुपचाप नीचे देखो।
तब तक एक सखी बोली, आर्य देखे में तनिक लागे, देखे में तनिक लागे, ई गोरका बदनवा, लेकिन लुभाला काहे रे, अरे लुभाला काहे रे, ए संवर के पे मनवा, लुभाला काहे रे, हे संवर के पे मनवा। सखियां कहती हैं ये तो पीछे वाले गोरे हैं, लेकिन इस सांवले वाले को देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता जी के लिए एकदम उचित दुल्हा यही होंगे। इनके साथ सीता जी की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। यदि जनक जी महाराज इनको पहचान जाएंगे तो मेरा मन कहता है अपने प्रण का त्याग करके अब बरबस इनसे विवाह करा देंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब तो विवाह का भी सेटिंग होने लगा। देखे क्या एक बार? राम जी बोले, बिल्कुल नहीं देखना, हम यहीं से आयल बनी कि तू एने ओने मत देखा। एक सखी ने कहा, महाराज ने इनको पहचाना भी है लेकिन प्रण का त्याग नहीं किया है, लेकिन चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये मेरी बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता जी को दूल्हे के रूप में प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना सुनते एक सखी नाचने लगी, बोली मैं तो इसलिए नाच रही हूं कि यदि तुम्हारी बात सत्य हो गई तो विवाह के बाद ये जब जब सीता जी की विदाई कराने के लिए मिथिला आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद बनेगा जीवन में। सखियां मंगल भाव प्रकट करती हैं, बोलिए कि यही दूल्हा के रूप में प्राप्त होंगे। क्यों? जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। सखियां कहां हैं? नीचे के ऊपर। रघु मिथिला पहुंच गए मनिका। सखियां कहां हैं? ऊपर। दवैया चलता ना, शुरू करे पड़िया, शुरू करे पड़ी, सीजन आ गई बा। पंडित जी आनंद दिला देते हैं। सखियां कहां हैं? ऊपर। ऊपर। राम जी कहां हैं? नीचे। अब बताइए, कोई नीचे चल रहा हो और कोई ऊपर हो तो उसको ठीक से चेहरा दिखाई देगा? जब तक वो चेहरा ऐसा ना उठाए। हाँ, कई लोग हैं जो चलते सीधा है लेकिन देखते चारों तरफ है। चाचा जी, एक लड़का अपने चाचा के बैठा के मोटरसाइकिल पे जाते रहे, तो चाचा पीछे बैठे थे, वो लड़का भतीजा मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते बिचवा में फिर तब तक जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो चाचा बोले भतीजा से, भतीजा गाड़ी साइड कराओ। मोटरसाइकिल साइड किया, चाचा उतर गए, बोले जा पहले उनके पहुंचा हुआ तब हम के लिए चली आओ। राम जी चलते हैं सीधा, देखते हैं सीधा। सखियों को भगवान का मुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। सखियां राम जी से ऊपर से प्रार्थना करती हैं। ये रचना मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की है। सखियां कहती हैं राम जी से, कनी तनी मने, तनी मने थोड़ा सा। सखियां कहती है थोड़ा सा। अरे तनी
देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसली मधुर जोड़िया जी, अखिया में बसली मधुर जोड़िया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। एक सखी कहती है, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मोहि लिहला मिथिला के सब गोरिया, मोहि लिहल मिथिला के सब गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी गोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। एक सखी बोली, अरे हम सखियों को ही मोहित नहीं किए हैं, ये जनक जी को भी नहीं छोड़े हैं, इनके रूप पर वो भी मोहित हो गए। सखी बोली, जनक जी कैसे मोहा गए? एक सखी बोली, हमको पता है कैसे मोहे हैं उनको। नयना चलाई के मधुर मुस्काई के, नयना चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, कैला जनक जी के चित्त चोरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। सखियां अनेक प्रकार से निवेदन करती हैं, राम जी एक बार देख लीजिए। एक बार क्या कर लीजिए? बोलिए, देख लीजिए, जैसे सर उठा करके। राम जी नहीं देखे। एक सखी बोली, सर ऊपर उठाने में कोई कष्ट हो रहा है क्या आपको? यदि गले में दर्द हो तो पूरा ना उठाइए, एक बार कनखी से भी देख लीजिएगा तो हम लोग को बहुत विश्वास हो जाएगा। कैसे देख लीजिएगा? कनखी से। कनखी समझते हैं विनोद भैया? कनखी समझते हैं? आज तक कभी कनखी मारे हैं किसी को? कनखी कनखी समझते हैं? कनखी का बोली
कनखी से कैसे देखा जाता है? नहीं क्या मालूम? मालूम है लेकिन बता नहीं रहे। आंख के कोने से ऐसे देखने को कहते काहे कनखियावता रहो। सखी कहती यदि पूरा सिर ऊपर उठाने में कष्ट हो रहा है तो आप राम जी एक बार ऐसे भी देख लीजिएगा तो हम लोग को भरोसा हो जाएगा। ऊपर से प्रार्थना करती है, राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहो। राम भद्राचार्य अब हंसी है। कैसे? जलज बिलोचन की कुरियाए जी। जलज बिलोचन की गोरिया कनिका देखी रघुनाथ जी। हमारी गोरिया कनिका देखी रघुनाथ जी। ये हमारी गोरिया जी, हमारी गोरिया, ये हमारी गोरिया जी, हमारी गोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी। हमारी गोरिया तनिका देखी रघुनाथ, तनिका देखी रघुनाथ, तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ। भगवान उसके बाद भी नहीं देखे। एक सखी बोली इतना ढीठ तो आदमी है नहीं देखे हम आज तक। अरे तब से निवेदन कर रहे देख लीजिए देख लीजिए, सुनाइए नहीं दे रहा है। एक बोली एक काम करो, चला के मारो ऊपर से, अभी देखी है, चलाओ कुछ ऊपर से। एक बोली पागल हो, कितने कोमल हैं ये। वो बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये यदि कोमल है तो इनके ऊपर पुष्प चला करके मारो। जैसे पुष्प गिरेगा ये देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ कहां से रहा है, और जैसे